हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। आज है 1 जुलाई और आज से आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम शुरू हो गया दोस्तों, जो कि 1 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया दोस्तों। आज हम इस सेशन में 1 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों के एनालिसिस करेंगे दोस्तों। लगभग हमें 25 क्वेश्चन प्राप्त हो गए हैं दोस्तों। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है, ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगी। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। सेशन शुरू करने से पहले एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि सावेका डांस किस राज्य से संबंधित है। तो सावेका जो डांस है वो सिक्किम राज्य से संबंधित है, तो सिक्किम इसका करेक्ट आंसर होता। सिक्किम से जुड़ी कुछ अन्य प्रमुख लोक नृत्यों को देखें तो प्रमुख अन्य लोक नृत्य में तो मास्क नृत्य, लुखनटाबो और रेंचुंगमा, मारूनी, लिम्बो, सुब्बा लोक, ये सभी जो है सिक्किम राज्य के प्रमुख लोक नृत्यों में से एक हैं, तो इन सभी को भी ध्यान में रखेगा। वहीं देखें नेक्स्ट तो स्वांग या सांग नृत्य जो कि राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में जो है प्रमुख रूप से जो है यह लोक नृत्य किया जाता है, स्वांग एवं सांग नृत्य। नेक्स्ट देखें तो झारखंड के प्रमुख लोक नृत्यों में से रूफ नृत्य, छाव नृत्य, मुंडा नृत्य, संथाली नृत्य, डोमकांच नृत्य, पैंका नृत्य, ये सभी जो है झारखंड के प्रमुख लोक नृत्यों में से एक है, तो इन सभी को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% डिजिटल साक्षर पंचायत किस राज्य में बनी है। तो 100% जो डिजिटल जो साक्षर जो बना है पंचायत वह पुलुम पारा है पंचायत है, जो कि केरल राज्य का एक पंचायत है। तो पुलुम पारा इसका करेक्ट आंसर होता। यदि आपके ऑप्शन में केरल यदि राज्य दिया गया होगा तो केरल, यदि पंचायत का नाम दिया गया था तो पुलुम पारा इसका करेक्ट आंसर होता। तो इनमें से आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो कन्फर्म इस रूप में तो हमें क्वेश्चन नहीं प्राप्त हो पाए थे, तो प्लासी युद्ध से संबंधित लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्लासी युद्ध जो युद्ध हुआ था बस सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के जो गवर्नर थे, जो रॉबर्ट क्लाइव थे, इन दोनों के बीच जो है प्लासी का युद्ध होता है। यह जो युद्ध था 23 जून 1757 ईस्वी को जो है बंगाल में होता है। प्लासी जो कि प्लासी नामक स्थान जो कि बंगाल में पड़ता है, 23 जून 1757 को होता है। वहीं देखें तो यह युद्ध जो लड़ा गया था बस सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के गवर्नर, ये बंगाल के शासक थे, नवाब थे बंगाल के, और नेक्स्ट रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेजी सेना को जो है नेतृत्व करता थे। तो इन दोनों के बीच जो है प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। नेक्स्ट बक्सर का युद्ध जो कि अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है। तो इन प्रमुख योद्धों को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरित प्राधिकरण एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो हरित प्राधिकरण के जो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वह प्रकाश श्रीवास्तव हैं। तो प्रकाश श्रीवास्तव इसका करेक्ट आंसर होता। ये जो थे कलकत्ता के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जिनको वर्तमान में जो है एनजीटी के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। ये कुछ प्रमुख संस्थान हैं एवं उनके स्थापना और मुख्यालय एवं उनके अध्यक्ष दिया गया है, तो आप इन्हें भी ध्यान में रखेगा। जैसे कि देखें तो डीआरडीओ की जो स्थापना है 1958 में किया गया था, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है उपेंद्र कुमार हैं। नेक्स्ट ब्राक की जो स्थापना 1954 में किया गया था, इसका मुख्यालय ट्राम्पे में है, इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं विवेक भसीन है। नेक्स्ट नबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी को किया गया था, इसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं साजी केवी हैं। नेक्स्ट बीसीसीआई की जो स्थापना 1928 में किया गया था, इसका मुख्यालय मुंबई में है, इसके वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। नेक्स्ट इसरो की जो स्थापना है 1969 में किया गया था, इसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथन है। नेक्स्ट सेबी की स्थापना 1992 में किया गया था, इसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसके जो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वह माधवी बुच्ची हैं। नेक्स्ट नीति आयोग के जो स्थापना है 2015 में किया गया था, योजना आयोग को जो है बदलकर इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और ये इसके जो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वह नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट बीएसई यानी कि इसकी जो स्थापना है 1875 में किया गया था, इसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं सुंदरम राम मूर्ति हैं, जो कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आरबीआई इसकी स्थापना जो है 1935 में, इसका भी मुख्यालय मुंबई में है,
और इसके वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं। ये कुछ प्रमुख संस्थान एवं उसकी स्थापना, मुख्यालय एवं उसके अध्यक्ष आपको वर्तमान में दे दिया गया है, तो आप इन्हें भी ध्यान में रखिएगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लोग किस राज्य से जो है माइग्रेट किए थे, यानी कि 2011 के जो जनगणना के अनुसार किस राज्य से जो है लोग सबसे अधिक दूसरे राज्यों में काम करने के लिए गए थे, तो यह उत्तर प्रदेश या बिहार से जो है लोग सबसे अधिक माइग्रेट किए थे। तो उत्तर प्रदेश या बिहार आपका जो भी ऑप्शन में दिए गए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, तो गोंडवाना महालैंड जो है आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो प्रायद्वीपीय पठार जो कि अतीत से क्रिस्टलीय अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों का एक पठार था। यह जो है गोंडवाना महाद्वीप जो है टूटकर बहाव के कारण जो है बना था, जिससे जो है यह सबसे पुराना भूभाग बन गया, इनके सबसे पुराना भूभाग के रूप में भी जो है इसे गोंडवाना लैंड को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शतरंज में कितने खाने होते हैं। तो शतरंज में जो है कुल 64 खाने होते हैं, तो 64 इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना है महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, तो महर्षि दयानंद सरस्वती इसका करेक्ट आंसर होता। दयानंद सरस्वती ने जो है 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को इसकी स्थापना किए थे। आर्य समाज जो कि एक एकेश्वरवादी हिंदू सुधार आंदोलन है, जो वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास के आधार पर जो है सिद्धांतों और प्रार्थनाओं को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट देखें तो ये कुछ प्रमुख धार्मिक आंदोलन एवं उसके संस्थापक कब उसकी स्थापना किया गया था, तो इन्हें भी आप देख लेते हैं। जैसे कि रामकृष्ण मिशन जिसकी स्थापना विवेकानंद के द्वारा किया गया था, स्वामी विवेकानंद 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट आर्य समाज जो कि दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में इसकी स्थापना किया गया था। ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। आत्मीय सभा की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है 1815 में किया गया था। यही आगे चलकर जो है 1828 ईस्वी में जो है आर्य समाज के रूप में बदल जाता है। नेक्स्ट प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पंडरा के द्वारा 1867 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाखना के द्वारा जो है 1913 में किया गया था। ये कुछ प्रमुख संस्थान हैं एवं उसकी स्थापना वर्ष एवं संस्थापक दे दिए गए हैं, तो इन्हें भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बृहद कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन थे। तो बृहद कथा कोश जो पुस्तक था इसके जो लेखक थे वो हरिसेन थे, तो हरिसेन इसका करेक्ट आंसर होता। बृहद कथा कोश पुस्तक के लेखक हरिसेन थे। हरिसेन जो कि संस्कृत के एक प्रसिद्ध विद्वान कवि थे, जो कि 4वीं शताब्दी ईस्वी में थे। वहीं देखें तो हरिसेन जो कि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। नेक्स्ट देखें तो लक्ष्मीधर जो कि 19वीं शताब्दी में के एक बंगाली लेखक थे, जिन्होंने जो है कथा कोश नामक एक पुस्तक लिखे थे, तो इन्हें भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम किस वर्ष हुई थी। तो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम जो देखने को मिला था 1921 के जनगणना में देखने को मिला था, तो 1921 इसका करेक्ट आंसर होता। जनगणना से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्टों को देखें तो जनगणना वर्ष 1911 से 21 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि हुई थी, जो कि 0.3% दर्ज किया गया था। वहीं देखें तो भारतीय इतिहास के जनगणना के इतिहास में जो है यह केवल एक बार हुई थी। 1901 से लेकर 1911 के बीच जो है प्लेग बीमारी फैल गई थी, जिसके कारण लगभग 65 लाख लोग जो है मारे गए थे। वहीं देखें तो 1911 के जो है जनगणना में प्रति 1000 पुरुष पर कुल 954 महिलाएं थीं, जबकि 1901 के जनगणना में जो है प्रति 1000 पुरुष पर 963 महिलाएं थीं। वहीं देखें तो भारत की 10 के जनगणना में जो है 2011 का जो जनगणना हुआ था वह 15वीं जनगणना था, जबकि 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है पूर्ण रूप से जनगणना शुरू किया गया था, जो कि 10 के जनगणना था। इनकी पहली जो जनगणना करवाया गया था वह 1881 में करवाया गया था, जो कि नियमित जनगणना था, जिसके बाद हर साल 10 वर्ष पर जो है जनगणना करवाया गया। जबकि भारत में सबसे पहला जो जनगणना करवाया गया था 1872 ईस्वी में, उस समय जो थे लॉर्ड मियो भारत के गवर्नर थे। तो इन प्रमुख फैक्टों को भी ध्यान में रखेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय पर्वतरोही एवं साहित्य केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्वतरोही एवं साहित्य केंद्र जो स्थित है वह गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो गुलमर्ग इसका करेक्ट आंसर होता। इससे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्ट दे दिया गया है, तो आप इन्हें वीडियो पॉज करके जरूर रीड कर लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अम्ल क्षार की अवधारणा जो है किसने दी थी? ये प्रॉपर व्यू में तो हमें क्वेश्चन नहीं प्राप्त हो पाया था, तो इनसे संबंधित कुछ फैक्ट हैं, आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा आपके जो है क्वेश्चन और आंसर जो है किस रूप में दे गए थे। तो अम्ल क्षार से संबंधित देखें तो अवधारणा जो है G.N. लुई के द्वारा दिया गया था। यह जो है 1923 में जो है G.N. लुई जो है नामक एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अम्ल एवं क्षारों पर एक नई सिद्धांत एवं दृष्टिकोण प्रस्तुत किए थे। इनके सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो क्षार सामान्यतः जो है वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, तथा अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा आपको जो है क्वेश्चन जो है किस रूप में पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा गया था। तो भारत में जितनी भी पंचवर्षीय योजना हो गए हैं वह सभी आपको दे दिया गया है, तो आप इन्हें एक बार जरूर रीड करके जाइएगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है। तो जैसे देखें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से लेकर 56 तक चली थी, इसमें जो है कृषि पर जो है जोर दिया गया था, इनकी प्राथमिकता जो है कृषि को दिया गया था। नेक्स्ट दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक चली थी, इसमें उद्योग पर ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 तक चली थी। आपको जो है यही दोनों पूछा गया था, तीसरी और दूसरी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से लेकर 74 तक चली थी, इसमें जो है न्याय के आधार पर जो है गरीबी कम करना और विकास पर जो है तेज जो है जोर दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से लेकर 69 तक चली थी, 79 तक चली थी, इसमें जो है गरीबी हटाओ का नारा एवं आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 80 से लेकर 85 तक चली थी, जो कि पांचवी योजना के रूप में जो है जोर दिया गया था। नेक्स्ट सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से लेकर 90 तक चली थी। नेक्स्ट आठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से लेकर 97 तक चली थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से लेकर 2002 तक चली थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक, और 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से लेकर 11 तक चली थी, और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से लेकर 17 तक चली थी। तो ये कुल 12 पंचवर्षीय योजना थी, तो इनसे भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि अंतिम पंचवर्षीय योजना पूछा जाए तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, और इसका जो समय था वह 2012 से लेकर 17 तक था, तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वित्त वर्ष कब से शुरू होता है? तो वित्त वर्ष जो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलती है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि सिर्फ शुरू होने के लिए पूछा गया होगा तो 1 अप्रैल आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन जो है किस रूप में देखे थे। वहीं देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 367 के 1 में जो है केवल इतना कहा गया है कि वित्त वर्ष की निर्धारण जो है जनरल क्लोजेट जो है 1897 के अनुसार होगा, जबकि कानूनों में लिखा गया है कि भारतीय वित्त वर्ष जो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होगा। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है, तो भाग 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। मौलिक अधिकार देखा जाए तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। तो कुछ प्रमुख भाग को देख लेते हैं एवं उसमें जो है किसका वर्णन किया गया है। जैसे कि भाग 1 में जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। नेक्स्ट भाग 2 में जो है नागरिकता से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णित है। अनुच्छेद भाग 3 देखें तो इसमें जो है मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। नेक्स्ट भाग 4 जो कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। नेक्स्ट अनुच्छेद 4 का ए जो कि मूल कर्तव्य से संबंधित है, यह जो है अनुच्छेद 51 का 1 में वर्णित है। नेक्स्ट भाग 15 जिसमें निर्वाचन से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है 29 का 1 तक वर्णित किया गया है। नेक्स्ट भाग 17 जो कि राजभाषा से संबंधित है, यह अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक वर्णन है। नेक्स्ट भाग 18 जिसमें आपातकाल से संबंधित है,
जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक वर्णन किया गया है। नेक्स्ट भाग 20 जिसमें संविधान संशोधन के बारे में बोला गया है, जो कि अनुच्छेद 368 में वर्णन है। तो इन सभी प्रमुख भाग एवं अनुच्छेद को भी ध्यान में रखिएगा कि कहाँ से कहाँ तक किसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद के रूप में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्यापार संतुलन क्या है। तो व्यापार जो संतुलन है, व्यापार जो किसी भी देश के द्वारा जो है निर्यात और आयात के अंतर को जो है व्यापार संतुलन कहते हैं। तो निर्यात एवं आयात के अंतर आपका करेक्ट आंसर होता। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं दोस्तों उसका एनालिसिस जो है अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।